हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे स्टॉक्स के जिनका प्राइस अभी 1 रुपये से कम है और ये आपके पेनी स्टॉक्स की लिस्ट में आते हैं और इनमें अभी इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है क्योंकि ये आपको अभी बहुत ही सस्ते दाम पे मिल रहे हैं जो कि आपका 1 रुपये से कम है। और आने वाले समय में अगर ये कंपनियां बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है तो आपका मल्टीबैगर रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। और ये पास्ट में अपने इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर रिटर्न दे चुकी है, तो इसका चांसेस है कि आने वाले समय में भी ये कंपनियां आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है। तो इन सबके हम दो कंपनियों के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आता रहे और आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहली कंपनी कौन सी है। तो अगर सबसे पहले कंपनी के नाम की बात करते हैं तो वो है आपका फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड। और इसका जो आपका स्टॉक प्राइस अभी चल रहा है वो आपका चल रहा है 0.90 रुपया, यानी कि आपका 90 पैसे का ये प्राइस चल रहा है अभी। और इसने अगर हम बात करते हैं एक साल में तो देखिए आपका 20% का एक साल में इसने रिटर्न दिया है। और आपको दिख रहा होगा ये आपका एक साल में कितना ज्यादा ऊपर नीचे हुआ है ये स्टॉक। आपका जो ये मैक्सिमम गया है वो आपका देखिए गया है 5 मई 2023 को गया है, 1 रुपये 35 पैसे पे गया है। और उसके बाद ये नीचे ऊपर होता हुआ है एक साल से नीचे ऊपर हो रहा है। अब चलिए हम देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले कंपनी के बारे में समझते हैं तो देखिए यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड इन 1996, यानी कि 1996 में ये कंपनी बनी। और जो आपका करती है बिजनेस बिजनेस ऑफ रिसोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ब्रॉडिंग, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ एफएमसीजी फूड एंड प्रोसेसिंग फूड प्रोडक्ट, यानी कि एफएमसीजी यानी कि फास्ट कंज्यूमिंग प्रोडक्ट जो होते हैं, यानी कि एफएमसीजी सेक्टर की ये कंपनी है जो आपका फूड बनाने का काम करती है, उसको प्रोसेस करने का काम करती है और उसको उस सारे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का, मार्केटिंग करने का और ब्रांडिंग करने का काम करती है। ठीक है, अब चलिए इस कंपनी के प्रोडक्ट प्रोफाइल को देख लेते हैं कि ये कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट प्रोफाइल में हम बता रहे हैं इसका। आपको देखिए नंबर 1 पे ये होम केयर एंड पर्सनल केयर बनाने का काम करती है, जिसमें आप सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होम केयर पर्सनल केयर प्रोडक्ट करती है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो ये आपका स्टेपल्स, यानी कि खाने की चीजें बनाने का काम करती है, जिसमें आपका ये सोर्सिंग करती है, उसको खरीदती है, उसको पैकेजिंग करती है, ब्रांडिंग करती है और मार्केटिंग करने का काम करती है। अगर हम आगे बात करते हैं तो ये आपका ग्रेन्स मिलिंग, यानी कि राइस जितने भी होते हैं वो आपका मिलिंग में डालते हैं और उसको आपको पूरी तरीके से प्रोसेस करके उसको पैकेज करके बेचने का काम करती है। तो ये आपका जो मेनली है वो फूड प्रोडक्ट में घुसी हुई है, जहाँ पे ये दूसरे से किसानों से खरीदती है, उसको आपका मैंने प्रोडक्ट करती है, आपको प्रोसेस करती है, फिर उसको पैकेजिंग करके ब्रांडिंग करके उसको मार्केट में बेचने का काम करती है। तो हमने कंपनी का बिजनेस को देख लिया, अब चलिए कंपनी का फंडामेंटल को और फाइनेंशियल को देखते हैं। तो ये जो कंपनी का फंडामेंटल हमारे पास आ गया है, तो अगर हम बात करते हैं इसके मार्केट कैप की तो देखिए 180 करोड़ का मार्केट कैप है। और पेनी स्टॉक्स के लिए 180 करोड़ का मार्केट कैप बहुत ही अच्छी बात होती है। अगर हम आरओसी की बात करते हैं तो आपका 17.7% से ये नेगेटिव में चल रहा है और यही कारण है कि इसका आपका जो बहुत ही कम प्राइस चल रहा है। इंडस्ट्री पी देखिए 36.8 इसका इंडस्ट्री पी है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करते हैं तो आपका माइनस में चल रहा है बुक वैल्यू। अगर हम वही बात करते हैं ईपीएस तो ये भी आपका माइनस में चल रहा है। अगर हम फेस वैल्यू की बात करते हैं तो इसका 6 रुपये का फेस वैल्यू। तो चूंकि ये कंपनी का आरओसी और बुक वैल्यू ये सब माइनस में चल रहा है, इसी वजह से ये आपको 1 रुपये से भी सस्ते दाम पे मिल रही है। और ये जो कंपनी है वो आपकी एफएमसीजी की कंपनी है। तो जैसे जैसे हमारा जितना भी वैल्यूएशन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हमारा जो आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारा जो जितने भी फूड प्रोडक्ट का आइटम है उसका डिमांड बढ़ते जा रहा है। और ये जो कंपनी है फूड प्रोडक्ट में ही काम करती है, उसको पैकेजिंग करने का, उसको ब्रांडिंग करने का और बेचने का। तो ये कंपनी आने वाले समय में आपका मोस्ट बेनिफिटेड कंपनी रहने वाली है। अब चलिए हम इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट में इसने कैसा परफॉर्म किया है। तो ये हमारे पास इसका कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आ गया। तो अगर हम बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो आपको दिख रहा होगा मार्च 2023 में इसने जो है वो 8 करोड़ का लॉस किया था। वहीं जून 2023 में इसने 8 करोड़ का लॉस, सितंबर 2023 में 3 करोड़ का लॉस और दिसंबर 2023 में ये आपका 4 करोड़ का लॉस। ये यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपका लॉस ही बुक करते जा रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट की तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आपका नेट प्रॉफिट जो है वो लॉस में चल रहा है। 56 करोड़ का लॉस, आपका 24 करोड़ का लॉस जून में, सितंबर में 73 करोड़ का लॉस और दिसंबर 2023 में आपका 17 करोड़ का लॉस। तो इसी वजह से इसका जो प्राइस है वो आपको 1 रुपये से भी सस्ते पे मिल रहा है। और ये जो कंपनी है वो लगातार आपका लॉसेस बुक करती जा रही है, जो कि आपका कंसर्न जनरेट कर रहा है अभी। अब चलिए हम इसके एक साल के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक साल का इसका डेटा आ गया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मार्च 2021 में 308 करोड़ का लॉस इसने बुक किया था। वहीं मार्च 2022 में इसने 280 करोड़ का, मार्च 2023 में 78 करोड़ का और ट्रेवलिंग 12 मंथ की बात करते हैं तो ये 22 करोड़ का लॉस बुक किया, यानी कि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार ये लॉस बुक करती जा रही है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो आपका देखिए 483 करोड़ का ये नेट लॉस, अगर 450 करोड़ का नेट लॉस, उसके बाद 335 करोड़ का नेट लॉस और अभी ट्रेवलिंग 12 मंथ में आपका 170 करोड़ का नेट लॉस। तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से नेगेटिव में चल रहा है। और यही कारण है कि ये कंपनी आपकी जो है वो पूरी तरीके से गिर चुकी है, जिसका प्राइस 1 रुपये से भी कम आ गया है। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को कि शेयर होल्डिंग क्या कर रहे हैं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको यहाँ पे देखने पे कि इसमें एफआईआई और डीआईआई दोनों ने स्टेक ले रखा है। ये आपका पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है। अब देखते हैं कि कितना कितना स्टेक है। तो अगर हम बात करते हैं दिसंबर 2023 की तो एफआईआई के पास जो है वो 8.15% का स्टेक है, जो कि आपका लगभग बहुत ही अच्छा खासा इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि एफआईआई ने इसमें स्टेक ले रखा है, जिसकी वजह से लग रहा है कि ये कंपनी आने वाले समय में अच्छा खासा पोटेंशियल रखेगी, जिसकी वजह से इसने ले रखा है। अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास जो है वो 87.83% का है। वहीं अगर हम प्रमोटर के पास की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास इसका 3.49% का इसका स्टेक है। तो हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देख करके लग रहा है कि एफआईआई इसमें स्ट्रॉन्ग बिलीव बनाए हुए है, जिसकी वजह से एफआईआई जो है वो 8.15% का अपना स्टेक लेकर के इसको होल्ड करके बैठी हुई है। और वो ये सोच रही होगी कि जैसे ही ये कंपनी कुछ अच्छा परफॉर्म करती है, ये कंपनी आपको प्रॉफिट बुक करती है, जैसे ही ये कंपनी आपको प्रॉफिट में आती है, वैसे ये बेच करके अच्छा खासा मुनाफा कमा के निकलेंगे। और चूंकि अभी जो आपका लॉस में बुक कर रही है, ये पूरी तरीके से मैं आपको दिखा दूं फिर से एक बार, ये देखिए इसका पूरी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपका लॉस में ही चल रहा है। इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी आपका लॉस में चल रहा है और इसका आरओसी, आपका बुक वैल्यू, ये सारे लॉस में चल रहा है, जिसकी वजह से इसका प्राइस बुरी तरीके से गिर गया है, जो कि आपका 0.90 रुपीज पे आ गया, यानी कि आपका 1 रुपये से भी कम 90 पैसे पे आ गया है। तो अभी
आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करने को कंसीडर करते हैं तो आने वाले समय में भी अगर ये कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है, तो अगर ये कंपनी जल्दी से अगर ये प्रॉफिट में आ जाती है, तो आपका जो मनी होगा वो अचानक से आपका मल्टीबैगर रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये कंपनी लगातार आपका लॉसेस बुक कर रही है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट को बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट समझिए और अपने अमाउंट को बहुत सोच समझ के इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि ये जो कंपनी है वो लगातार आपका लॉसेस बुक कर रही है। अब हमारे लिस्ट की दूसरे नंबर की जो कंपनी है, चलिए उसके बिजनेस को देख लेते हैं। तो ये कंपनी आपका 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि बनी थी, और इसका नाम है वो आपका है एक्सेल रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है, ठीक है। ये कंपनी इंगेज है इन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, आईटी इनेबल्ड बीपीओ सर्विस एंड जनरल ट्रेडिंग एक्टिविटी, यानी कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में आपका इंगेज है, आईटी इनेबल्ड बीपीओ यानी कि आपका जो कॉल सेंटर होता है उसको बनाने में, और जनरल ट्रेडिंग एक्टिविटी यानी कि ट्रेडिंग में मदद करती है, ठीक है। अब चलिए हम इसके सर्विस ऑफर को देख लेते हैं कि ये क्या क्या सर्विस ऑफर करती है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपका जो है आईटी एंड बीपीओ का सर्विस ऑफर करती है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर हम बात करते हैं नंबर बी की, तो नंबर बी में जनरल ट्रेडिंग करती है, ठीक है, यानी कि दूसरी चीजों को बेचने का काम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी करने का काम करती है, ठीक है, जिसमें ये क्या करती है, डिजाइन डेवलप्स कंस्ट्रक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यानी कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं उसको डिजाइन करने का काम करती है, डेवलप करने का काम करती है और कंस्ट्रक्ट करने का काम करती है। तो ये मेनली आपकी जो है आईटी सेक्टर की भी कंपनी है और आपकी कंस्ट्रक्शन सेक्टर की भी कंपनी है, और आपकी जो है बीपीओ यानी कि कॉल सेंटर भी चलाने का काम करती है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके फाइनेंशियल कंडीशन को कि इसका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। तो ये हमारे पास कंपनी का फंडामेंटल आ गया। तो अगर हम इसका मार्केट कैप की बात करते हैं तो देखिए 77.6 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा है। अगर हम ₹1 से कम के स्टॉक प्राइस वाली कंपनी के मार्केट कैप की बात करते हैं, ये उन सब में सबसे आगे चल रही है, क्योंकि ये 77.6 करोड़ बहुत ही बड़ा मार्केट कैप होता है, जिसका प्राइस आपका ₹1 से कम हो। इसका आरओसी देखिए नेगेटिव में चल रहा है, जिसकी वजह से ये कंपनी आपका ₹1 से भी नीचे चल रही है, आपका लगभग 50 पैसे के आसपास चल रही है। इंडस्ट्री पी देखिए 27.3 है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसका डेब्ट इक्विटी, जो कि जीरो है, इसने कभी कोई डेब्ट ही नहीं ले रखा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। बुक वैल्यू देखिए आपका ₹1.22 का पॉजिटिव में है। अगर हम बात करते हैं आरओई की, तो 1.55% का आपका ये आरओई है, जो कि नेगेटिव में है। वहीं ईपीएस देखिए ₹0.01 का ये नेगेटिव में है। और इसके फेस वैल्यू की बात करते हैं तो आपका ₹1 का फेस वैल्यू है। और अभी इसका जो प्राइस चल रहा है वो आपका देखिए ₹0.55 का इसका प्राइस चल रहा है। तो चूंकि ये आपका 50 पैसे के आसपास की कंपनी है, साथ ही इसका मार्केट कैप आपका 77.6 करोड़ है, ये बहुत ही अच्छा मार्केट कैप है। और अभी ये कंपनी आपका लॉसेस बुक कर रही होगी, जिसकी वजह से इसमें जो है वो आपका इतना डाउन गिरावट में देखने को मिला इसका प्राइस। अब चलिए हम देख लेते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट को, और हम समझते हैं कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये हमारे पास इसका क्वार्टरली रिजल्ट का डेटा आ गया। तो चलिए हम देख लेते हैं एक करके। तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा, मार्च 2023 में 2.47 करोड़ का इसने लॉस बुक किया था। उसके बाद इसने 0.29 करोड़ का लॉस बुक किया। सितंबर 2023 में 0.42 करोड़ का लॉस बुक किया, और दिसंबर 2023 में इसने 0.38 करोड़ का लॉस बुक किया। ये लगातार लॉस बुक कर रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। वहीं अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा 1.93 करोड़ का लॉस, 0.16 करोड़ का प्रॉफिट, 0.22 करोड़ का प्रॉफिट, और उसके बाद 0.42 करोड़ का प्रॉफिट। तो इसका देखिए नेट प्रॉफिट आपका पॉजिटिव में आता जा रहा है, और इसका आने के पीछे जो रीजन है वो आपका अदर इनकम से आ रहा है, जिसकी वजह से आपका पॉजिटिव में आ गया है। अदर इनकम इसने कितना किया है, तो मार्च 2023 में 0.15 करोड़, उसके बाद 0.52 करोड़, उसके बाद 0.77 करोड़, और दिसंबर 2023 में 0.94 करोड़ का इसने अदर इनकम किया है, ठीक है। तो अपने जो मेन इनकम है उससे अलग इनकम इसने किया, जिसकी वजह से ये कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नेगेटिव होने के बावजूद आपका इसका नेट प्रॉफिट जो है वो आपका पॉजिटिव में है। और अगर आने वाले समय में अगर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पॉजिटिव में आ जाता है, तो आप समझ सकते हो कि इस कंपनी का मार्केट कैप की वजह से इसमें इन्वेस्टर कितना ज्यादा इसमें बिलीव दिखाएंगे, और लगातार इसमें बाइंग देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से इसका प्राइस तुरंत ही जूप कर जाएगा, ऊपर बहुत ही चला जाएगा। तो अभी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं इसके साल दर साल के इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के। ये हमारे पास इसका डेटा आ गया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। तो चलिए हम इसके एक करके देख लेते हैं। तो अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं साल बाई साल की, तो देखिए मार्च 2021 में 0.50 करोड़ का लॉस, मार्च 2022 में 3.87 करोड़ का लॉस, मार्च 2023 में 3.19 करोड़ का लॉस, और ट्रेवलिंग 12 मंथ की बात करते हैं तो 3.56 करोड़ का लॉस इसमें है। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए आपका 0.79 करोड़ का इसने प्रॉफिट कमाया था 2021 में मार्च में। वहीं अगर मार्च 2022 की करते हैं तो 3.95 करोड़ का इसने लॉस बुक किया है। वहीं मार्च 2023 में 0.33 करोड़ का लॉस बुक किया है, और ट्रेवलिंग 12 मंथ में 1.13 करोड़ का लॉस बुक किया है। तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो आपका ईयर बाय ईयर है, उसमें भी इसने जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी लॉस बुक किया है, और साथ ही इसका नेट प्रॉफिट भी लॉस आया है। अगर हम इसके अदर इनकम की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अदर इनकम में इसने जनरेट किया वो आपका 1.64 करोड़ का इसने प्रॉफिट जनरेट किया, उसके बाद इसने 0.26 करोड़ का जनरेट किया, उसके बाद 3.14 करोड़ का जनरेट किया, और ट्रेवलिंग 12 मंथ की बात करते हैं तो 2.38 करोड़ का इसने रेवेन्यू जनरेट किया है आपका प्रॉफिट में, जिसको शामिल कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये कंपनी आपका लॉसेस में है, जिसकी वजह से इसका प्राइस इतना ज्यादा गिर करके आपका लगभग 50 पैसे के आसपास चला गया। अब चलिए कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं कि इसमें एफआईआई ने कितना कर रखा है, और प्रमोटर के पास कितना है, और पब्लिक के पास कितना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम प्रमोटर की बात करते हैं तो ये देखिए प्रमोटर के पास दिसंबर 2023 में 19.12% का स्टेक है। वहीं अगर हम एफआईआई की बात करते हैं तो एफआईआई का दिसंबर 2023 में 0.05% का स्टेक है, यानी कि एफआईआई भी इसमें स्टेक लेकर के बैठा हुआ है, और इसको लग रहा है कि जैसे ही ये कंपनी आपका प्रॉफिट बुक करेगी, अपना ये प्रॉफिट बुक करके निकलेगी, और ये आपका मल्टीबैगर बुक करके निकलना चाह रही है, जिसकी वजह से अभी आपके लॉसेस में ये खरीद करके बैठी हुई है चुपचाप। अगर पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास 80.83% का इसके पास स्टेक है इसका, यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट करके एफआईआई चुपचाप से बैठी हुई है, और जैसे ही इसका प्रॉफिट बुक करेगी ये कंपनी, ये आपका एफआईआई आपका मल्टीबैगर रिटर्न लेकर के बाहर निकलेगी, इसलिए अपना 0.05% स्टेक लगा करके इसमें चुपचाप करके बैठी है। तो दोस्तों अगर हम एक्सेल रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड के बारे में बात करते हैं ओवरऑल, तो अगर आप अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट है अगर आप इसमें करना चाहते हो, क्योंकि इसका जो है लगातार आपका लॉसेस बुक कर रही है, और ये कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो लगातार लॉसेस में चल रहा है, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी आपका लगातार लॉसेस में चल रहा है। लेकिन इसमें दो पॉजिटिव साइन है। अब दो पॉजिटिव साइन वो है कि इसका मार्केट कैप जो है वो आपका 77.6 करोड़ का है, जो कि बहुत ही बड़ा मार्केट कैप है आपका, अगर हम ₹1 से कम के पेनी स्टॉक्स वाली कंपनियों के बारे में बात करें तो। और दूसरा जो इसका पॉजिटिव साइन है वो आपका है एफआईआई का इसमें स्टेक 0.05% ही सही, लेकिन उन्होंने अपना स्टेक लेकर के रखा है इसमें, जो कि आपका पोटेंशियल रखता है कि अगर ये कंपनी आने
वाले समय में अच्छा खासा परफॉर्म करती है, तो उसका जो है वो मल्टीबैगर रिटर्न लेकर के एफआईआई इससे निकलेंगे, जिसकी वजह से वो लेकर के चुपचाप बैठे हुए हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि इसमें इन्वेस्टमेंट करके आने वाले समय में मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट करने के लिए, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने को कंसीडर कर सकते हो। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि ये कंपनी आपकी लॉस मेकिंग कंपनी है। अभी जो जितना भी आपका ये है, आपका क्वार्टरली देख लिया या फिर ईयरली देख लिया, तो 3-4 साल से ये आपका लॉसेस में चल रही है। तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की हो गया अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने को। तो आप दोस्तों खुद ही डिसाइड करिए कि ये दोनों जो मैंने स्टॉक्स बताए, उसमें आप खुद ही एनालाइज करिए और उसके बाद खुद डिसाइड करिए आप जितना ज्यादा इसमें रिस्क ले सकते हैं, उतना ज्यादा रिटर्न आप पा सकते हैं। तो जितना ज्यादा आपको रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, उतना ज्यादा रिस्क लीजिए और उसके बाद उतना ज्यादा रिटर्न पानी है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।